हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है वो तालाब। अभी कुछ दिन पहले ही हम अपने नए मकान में आए हैं। हमें ये मकान बहुत सस्ते में मिल गया, इसलिए पापा बहुत खुश थे। मैं इसलिए खुश था कि हमारे घर के ठीक पीछे एक तालाब है और तालाब के दूसरी ओर एक मठ था जहाँ बहुत बड़ा बगीचा है, बड़े बड़े पेड़, उन पर बहुत सारी चिड़िया आकर बैठती। लेकिन मम्मी इस मकान को लेने के पक्ष में नहीं थी। अब मकान क्या कहें, पूरी कोठी है। कपूर साहब ने बहुत शौक से बनवाया था ये मकान। अभी साल भर भी नहीं बीता होगा उन्हें गृह प्रवेश किए कि एक दिन दोपहर के समय उनका बड़ा बेटा छत पर पानी की टंकी देखने चढ़ गया। कुछ ही पल बाद जोर की छपाक की आवाज हुई और वो बेचारा तालाब में मृत मिला। किसी को भी समझ नहीं आया, जिस घर में इतने नौकर चाकर हों वहां वो क्यों गया टंकी देखने। अब लोगों का तो कहना है बहुत साल पहले इस तालाब में एक युवक की लाश मिली थी, उसी की आत्मा खींचती है। अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं डूबकर मरने की। अब तो चारों तरफ से रेलिंग लगाकर प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। कपूर साहब का पूरा परिवार गहरे सदमे में आ गया। वो अब इस मकान में रहना नहीं चाहते थे और उन्होंने बेच दिया। पापा विज्ञान के प्रोफेसर हैं, इन सब बातों में विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने घर खरीद लिया। लेकिन मम्मी ने छत के दरवाजे में ताला लगा दिया, तो मेरी खुशी को भी ताला लग गया। अब मुझे न तालाब देखने को मिलता, न पेड़ पर बैठी चिड़िया। हफ्ते में एक दिन ताला खोलकर छत की सफाई होती और उसके बाद चाबी बेचारी लटका दी जाती होल्डर में। किसी अछूत की तरह हफ्ते भर लटकी रहती। कोई उसकी तरफ भूल कर भी नहीं देखता। बस एक मैं ही था जो उसे पाने की हसरत दिल में लिए इतनी मोहब्बत से उसे देखा करता कि यकीन मानिए, अगर वो कोई लड़की होती तो उसे भी मुझसे इश्क हो ही जाता। बड़ी हसरत से देखी थी राह जिसकी, आज वो मेरी बाहों में आ ही गई। अरे अरे, कोई लड़की नहीं, चाबी की बात कर रहा हूँ। आज मम्मी पापा दादी के साथ मेहता अंकल के घर गए थे, माता की चौकी में। उनके जाते ही मैं चाबी की ओर ऐसे लपका जैसे बॉल के पीछे कोहली। हाथ में चाबी लिए उसे उछालते मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत का दरवाजा खोलते ही तालाब की ओर से आ रही शीतल हवा ने मदमस्त कर दिया। मैं अपने दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान के अंदाज में खड़ा होकर सारी हवा अपने अंदर समेट लेना चाहता था। मैं ऐसे खुश हो रहा था जैसे छोटा बच्चा रंग बिरंगी टॉफियों को देखकर होता है, या जैसे किसी बच्चे को परीक्षा में उम्मीद से ज़्यादा नंबर मिल जाएं। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, पूरे 19 साल का हूँ, लेकिन खुश मैं भी वैसे ही था। मैं तालाब की तरफ की बाउंड्री से सटकर खड़ा हो गया। छत की दीवार काफ़ी ऊंची थी और उस पर ग्रिल भी लगी थी। यहाँ से कोई तालाब में खुद से तो नहीं गिर सकता जब तक खुद दीवार पर चढ़कर न कूदे। कहीं कपूर साहब के बेटे ने खुदकुशी तो नहीं की? छोड़ो, मुझे क्या करना है, जो भी हुआ। सोचते हुए मैं तालाब में देखने लगा। वहाँ बहुत मछलियाँ थीं, जिनके चलने से पानी में एक हल्की लहर सा भान होता। पानी में पड़ती पेड़ों की परछाइयाँ मुझे मोहने लगी। वैसे तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ,
मेरे लिए पानी हमेशा H2O ही रहा, लेकिन आज मैं अपने अंदर एक कलाकार महसूस कर रहा था। तभी अचानक शाम को ही अंधेरा छाने लगा। कुछ ही पल में गहरा अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जैसा कमरे में लाइट जाने के बाद हो जाता है। खुद का ही हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक चल रही ठंडी हवा गुम हो गई। खामोशी की भी अपनी आवाज होती है। सन्नाटे की वही आवाज कानों तक पहुंच रही थी। मैं अंधेरे में खुद को देखने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को छुआ, फिर मुंह को छूता हुआ गले, कंधे, छाती सब को छूकर खुद को होने का एहसास किया। दिमाग शून्य होने लगा। तभी पानी की बड़ी बड़ी बूंदों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। इनमें शीतलता नहीं थी, ये गर्म भी नहीं थी, पता नहीं क्या थी। वो बरसती रही, मुझे आहत करती रही, लेकिन मैं गीला नहीं हुआ। मैं पूरी तरह सूखा था। तभी जोर की बिजली कड़की। उस तेज रोशनी में मैंने किसी को अपने सामने खड़ा पाया। मैं डरा नहीं, वो मुझे दोस्त सा लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक वो हवा में ऊपर उठा और गायब हो गया। उसी वक्त सीढ़ी का दरवाजा खुला और किसी के कदमों की जोर जोर आवाज आने लगी, जैसे कोई बूट पहनकर चल रहा हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। तभी मेरी निगाह तालाब पर पड़ी। वहां कमल के पत्तों के बीच खून से सने हाथ ऊपर की ओर निकले हुए दिखे, जैसे डंडी में कमल खिला होता है। मैं डरकर छत पर दूसरी ओर भागा। मेरे पीछे कोई आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं है। जैसे ही चलने लगता, कोई पीछा करने लगता। मैं डरकर एक जगह खड़ा हो गया। कुछ अजीब से भयानक चेहरे एक के बाद एक मेरे सामने आने लगे। उनमें से कुछ जोर जोर से चीखते, कुछ हंसते जोर जोर से। हंसते हुए चेहरे इतना बड़ा मुंह खोलते जिसमें मैं पूरा समा जाऊं। मैंने डरकर दूसरी ओर अपना चेहरा घुमा लिया। दूसरी तरफ उससे भी भयानक चेहरे वाला मुझे घूर रहा था। बड़ी बड़ी लाल कंचे जैसी चमकती आंखें जो बाहर की ओर निकली हुई, उनके बाहर काले घेरे, नाक की जगह केवल 2 गड्ढे, बड़ा सा खुला हुआ मुंह भयानक हंसने की आवाज निकाल रहा था। डर से आंखें बंद करके मैं खड़ा हो गया। मेरा पूरा शरीर पीपल के पत्ते सा कांपने लगा। शरीर पसीने से गीला हो गया। आवाजें बंद होने पर मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसी वक्त जोर की छपाकी आवाज हुई। पलट कर देखा तो वो सभी भयानक आकृतियां एक एक कर तालाब में कूद रही थी। सभी के जाने के बाद मैं हिम्मत जुटाकर तालाब की ओर जैसे ही बढ़ने लगा कि गाने की आवाज आई। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। और किसी ने मेरे पैर कस के जकड़ लिए। मैं जोर से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं जितनी कोशिश करता उतनी मजबूत होती जाती पकड़। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। गला सूख कर कांटा हो गया। तभी अचानक मेरे सामने वो लड़का फिर आ गया जो मुझे अपने दोस्त सा लगा था और गायब हो गया था। बोला, पानी चाहिए?
मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरी हालत पर वो मुस्कराया, बोला चलो। मैं उसके पीछे चलने लगा। वो मुझे तालाब की ओर ले जाने लगा। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से तालाब के ओर के छत की दीवार बस 1 मीटर की दूरी पर रही होगी, लेकिन मैं उसके पीछे चलता जा रहा। दूरी खत्म ही नहीं हो रही, जैसे किसी अनंत यात्रा पर जा रहे हूँ। गला सूखता जा रहा है। पानी के लिए बेचैनी बढ़ रही है। जल्दी और जल्दी। मैं तेज कदमों से चलने लगा। पीछे मुड़कर मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोला, जल्दी जाना चाहते हो? मैं लाचारी से उसे देखने लगा। वो वहीं रुक गया और हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने को कहा। मैं आगे बढ़ने लगा और इस बार 4 कदम बाद ही तालाब की दीवार की ओर पहुंच गया। उसने मुझे दीवार पर चढ़ने का इशारा किया। मैं चढ़ गया, वो भी चढ़ गया और नीचे तालाब में कूद गया। अचानक किसी ने मुझे खींचकर नीचे गिरा दिया। मैं जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। और मेरी आंख खुल गई। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। मम्मी सामने खड़ी थी। मैंने अपनी आंख फिर से बंद करके खोली। सामने मम्मी ही थी। मैंने सामने लगे शीशे में खुद को देखा। मैं ठीक था। छोटा भाई जोर जोर से हंस रहा था। भैया, कल रात फिर कोई हॉरर मूवी देखकर सोए थे क्या? मम्मी कब से तुम्हें जगा रही थी और तुम पता नहीं सपने में कैसा कैसा मुंह बना रहे थे। जब तुम नहीं उठे तो मम्मी ने गुस्से में तुम्हें खींचकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। लेकिन मैं सोया कब? मैं तो चाबी लेकर छत पर गया था। चाबी लेकर तो सुनील गया है छत पर सफाई करने। तुम तो मम्मी पापा के जाते ही सो गए थे भैया। सोने में ही रिकॉर्ड बनाओगे तुम? क्या सोते हो? कल का सोए आज उठ रहे हो, और वो भी मम्मी के जगाने पर नहीं, गिराने पर, कहता हुआ वो पीठ सहलाते हुए उठ खड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।